जय मसीह। एपिसोड नंबर 2 में आज हम बात करेंगे साइंटिफिक डाटा जो बाइबल में है। यानी कि बाइबल एक साइंस पुस्तक तो नहीं है, लेकिन बाइबल में सब सब्जेक्ट है। आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि साइंटिफिक सही है। बाइबल में इसके विषय में 1000 साल पहले ही लिखा हुआ है। और उसके बाद में हम हिस्टोरिकल एविडेंस भी देखेंगे। हिस्टोरिकली जो भी बात कही गई है, जो भी बात पुराने नियम में है या नए नियम में है, वो हिस्टोरिकली भी सही है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यह एक कंपनी है जो कि पुराने ज़माना का बातों को ढूंढने में वो लोग बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे ही कंपनी और भी कितना लोग हैं। और एविडेंस के बारे में भी मैं तो घटना के बारे में मैं बताऊंगा। बताने से पहले मैं आपसे विनती है, हमारा चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए। एक जगह से दूसरे जगह खबर भेजने का काम टेलीग्राम भी कहते हैं। और टेलीफोन ले लीजिए, नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1875 में उसने आविष्कार किया। लेकिन इसके विषय में आपको पता है, अय्यूब के पुस्तक 38 का 35, क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ। देखिए, ये कम्युनिकेशन का ये पद बता रहा है। सेकंड पॉइंट में वाटर साइकिल के विषय में बाइबल में लिखा है। और जो ज़मीन का पानी है वो धूप के कारण से भाप बनकर वो ऊपर जाता है। इंग्लिश में एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन ऐसे हम बोलते हैं इसका प्रोसेस को। यानी कि पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है और वो दूसरा कोई भी ज़मीन में जाएगा, बारिश बरसेगा, फिर वो सेम चीज़ या नदी है उस सागर की ओर ही जाता है। तो देखिए, ये वाटर साइकिल के विषय में बाइबल में लिखा है। सबोपदेश 1 का 7 में हम पढ़ेंगे, जब नदियाँ समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियाँ निकलती है उधर ही को वह फिर जाती है। और थर्ड में पूर्णिमा में जो चाँद है वो पूरा दिखाई देता है। तो हमें लगता है ये तो चाँद में ही दिया हुआ एक रोशनी है बीच में रखा। साइंस ने हमें बताया जो चंद्रमा है उसका अपना ज्योति नहीं है, अपना लाइट नहीं है। जो लाइट हमें चंद्रमा से मिलता है वो एक्चुअली में सूरज से मिला हुआ रोशनी है चंद्रमा को, और चंद्रमा उसको रिफ्लेक्ट करते हुए धरती में भेजता है। तो इसके विषय में अय्यूब का पुस्तक 25 का 5 का जो ए पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता है। अभी फोर्थ में मैं बताऊंगा जो पृथ्वी है ये गोल है। 1946 में पृथ्वी का जो पिक्चर है हमें मिला। यशायाह का पुस्तक 40 का 22, ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। पृथ्वी के घेरे इसमें लिखा गया। इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो सर्कल लिखा गया है। पॉइंट नंबर 5, हवा का वजन है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा। देखिए, जब उसने वायु का तौल ठहराया, एयर है उसका वजन है, वेट है। और 6 में हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। 931 BC में लिखा हुआ है। 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट है विलियम हार्वे, उन्होंने पता लगाया है कि हमारा शरीर में खून जो है वो सर्कुलेट होता है। वो नाक के द्वारा ऑक्सीजन इधर फेफड़े में जाएंगे और फेफड़े पंप करेगा और जो ऑक्सीजन है वो हमारा ब्लड में मिलते हुए उसको पूरा सारा शरीर में पहुंचाने का और लेने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन है उसके विषय में बाइबल में लिखा है 931 BC में। सबोपदेश का पुस्तक 12 का 6, इसमें लिखा है, उस समय चांदी का तार
दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। इसमें 3rd नंबर में है, इंग्लिश में पिक्चर लिखा हुआ है और यही है जो लंग, फेफड़ा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और सोते के पास घड़ा फूटेगा, घड़ा जो है वो लंग को, हमारा फेफड़े को दर्शाता है। उसके बाद में कुंड के पास रहट टूट जाएगा, फेफड़े के द्वारा जो खून है वो पूरा सर्कुलेट करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन के विषय में बाइबल में बताया है। अभी 7वें नंबर पर क्वारंटाइन के बारे में हम सारा दुनिया के लोगों ने फिलहाल ही सुना है। 2019 का अंत में ऐसे ही पुराने नियम में कोड लगा हुआ व्यक्ति को क्वारंटाइन में रहने के लिए, अलग से रहने के लिए, यानी कि उनके लिए अलग स्थान बनाने के लिए, और जिसको कोड लगा होगा वो लोग अपना मुँह को ढकते हुए अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध कहते थे और वे लोग क्वारंटाइन में रहते थे, यानी कि अलग अकेले रहते थे। तो ये इसके विषय में हम लेवी का पुस्तक 13 अध्याय 45 और 46 पद को हम पढ़ेंगे, जिसमें वो व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वो अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। देखिए ये है क्वारंटाइन, इसके विषय में और भी लिखा हुआ है। 1800 BC में ही हमें क्वारंटाइन के बारे में प्रभु का वचन में बता दिया गया था। और हम आगे बढ़ेंगे टेलीविज़न के बारे में। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। देखिए ये किसके बारे में बता रहे हैं? 2 गवाह के बारे में। लोग कहते हैं एलाइजा और मोसेस हैं, ऐसे करके बाइबल विद्वान कहते हैं। एलाइजा और मोसेस की तरह वे दोनों भी अचम्भा का काम करेंगे। वो भविष्य का बात है। ये वक्त मंडली को उठा लिया गया होगा और परमेश्वर उस समय में यहूदी लोगों से व्यवहार कर रहे होंगे। उस समय में है ये जो 2 गवाह परमेश्वर भेजेंगे और परमेश्वर का राज्य का विषय में वो लोग भी प्रचार करेंगे। ये संसार मिलते हैं उनको मारेंगे और मारकर उनका लाश ऐसे स्ट्रीट में पड़ा रहेगा और उस शव को दुनिया में सारा दुनिया के लोग देखेंगे, ऐसे लिखा है। टेलीविज़न के विषय में पहले ही प्रभु का वचन में लिख दिया गया है। साइंस क्या है? वो जो असली साइंस है वो बाइबल में मेल खाता है। लेकिन सब कुछ है तब साइंस उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, उसका खोजी करेंगे और आविष्कार करेंगे। ऐसे है साइंस। लेकिन बाइबल में तो हम देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 1:1 में आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया, यानी कि जब कुछ था ही नहीं तो परमेश्वर ने सृष्टि किया। बाइबल कुछ कहते हैं किसी व्यक्ति के विषय में हो, किसी जगह का विषय में हो, किसी घटना का विषय में हो, तो बाइबल 100% सही है। ऐतिहासिक रीति से भी बाइबल सही है। और एक्सकवेशन ग्रुप है, वह लोग ऐसे पुराना बातों को ढूंढते हैं। बाइबल में ऐसे कई सारा अगमवाणी के विषय में होने वाला बातों के बारे में बताया है। वो कितना सारा बात पूरा हुआ है और अभी भी कितना सारा बात जो बाइबल में लिखा है वो भविष्य में होने के लिए बाकी है और वो सब पूरा होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे बात बताऊंगा जो पूरा हुआ है। दानिएल की पुस्तक चैप्टर 5 में बेलशस्सर है, उसका अधिकार था। इजराइल का मैप देखिए, पलस्तीन का मैप देखिए, उसको थोड़ा सा आगे में जाइए और राइट साइड में तो आपको दिखाई देगा नदी और टाइग्रिस नदी का बीच में बसा हुआ ये बेबीलोन शहर है। ये बिल्कुल ही भव्य शहर था उन समय में और बिल्कुल ही डेवलप, जैसे कि अभी का समय में अमेरिका ऐसे है। तो वैसे ही वो बेबीलोन में सुपर पावर देश था। तो ये जो बेलशस्सर ने एक बड़ा पार्टी रखा और कम से कम 1000 बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया है, अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से। तो वहाँ वो उनके कई पत्नियाँ थी और वह लोग दारू भी पीते हैं
और वहाँ डांस पार्टी चल रहा है। जो बेलशस्सर क्या करते हैं, उनका पिताजी ने एक बार योदा में अटैक करते हुए यरूशलेम मंदिर तोड़ते हुए मंदिर का जो भी बर्तन वगैरह है वो सब लेकर बेबीलोन में लाया था, और भैसल से उसको लेते हुए ये लोग दारू पी रहे हैं। जिन भैसल से यरूशलेम में परमेश्वर का आराधना सेवा में इस्तेमाल होता था, वो उसी बर्तन को लेते हुए ये दारू पी रहा है और मस्ती कर रहा है और पार्टी कर रहा है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं दीवार में एक हाथ आ गया और वहाँ लिख रहा है। तो बेलशस्सर राजा है वो बहुत डर गया और वहाँ होने वाला सब लोग आश्चर्य हो गया। तो ये क्या लिखा है उनका समझ में नहीं आया, और बेबीलोन देश का जो भी बुद्धिमान लोगों को उधर में बुलाया और उसको क्या लिखा है उसका मीनिंग बताने के लिए बोला, लेकिन कोई जादू टोना करने वाला भी बता नहीं पाया, कोई पंडित भी बता नहीं पाया, कोई पढ़ा लिखा विद्वान भी बता नहीं पाया। तो इसी समय में ये बेलशस्सर का माँ आती है और बोलती है, हमारे राज्य में दानियल नाम का एक बुजुर्ग रहता है, उसको आप बुलाइए, वो आपको ये जो सीक्रेट लिखोट है, ये क्या लिखा है उसके बारे में अनुवाद करके बता सकता है, क्योंकि आपका जो ग्रैंडफादर था नबूकदनेस्सर, उनका समय में ये दानियल जो अभी बुजुर्ग है वो उसका दोस्त हुआ करता था, और ये प्रधानमंत्री था और परमेश्वर का ज्ञान उसमें था। उसको बुलाइए। तो बेलशस्सर उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद, क्या आप ही हैं दानियल, क्या आप इसको अनुवाद करके मुझे बता सकते हैं? यदि आप मुझे बताएंगे तो आपको राजकीय पोशाक आपको पहना दिया जाएगा, सोने का सिकरी आपको दिया जाएगा, और आपको इस देश में तीसरी सबसे बड़ा पद आपको मिल जाएगा। तो दानियल इसे देखता है। दानियल तो पढ़ सकता है क्योंकि परमेश्वर का चरण में वो अपना जीवन बिताया है। और दानियल बोलते हैं राजा को, अपना जो भी दान है वो आपके पास ही रखिए, तो और किसी को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उनका बहुत सारा दोस्त था लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, इतना ही बोला, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। किसने? ये बेलशस्सर राजा ने, परमेश्वर। तो उसमें हैंडराइटिंग में जो लिखा है वो पढ़ के दानियल बता रहा है, उसका मीनिंग भी बता रहा है। मने मने तकेल और उपर्सिन, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानव तराजू में तौल गया और हल्का पाया गया है। पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादिया और फारसियों को दिया गया है। दानियल को बैगनी रंग का वस्त्र पहनाया, गले में सोने का कंठ माला पहनाया। राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा, ऐसे घोषणा कर दिया। अभी है विशेष बात बताने के लिए, दानियल की पुस्तक 5 का 30 और 31 में है। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। देखिए, मेसोपोटामिया का राजधानी था, वो महिमित था, शक्तिशाली था, धनवान था, नामी था, लेकिन उस रात बेबीलोन का जो राजा है उसको मार डाला। किसने मार डाला? मेदो पर्शिया का राजा ने। 6 में हमें मालूम पड़ता है दानियल को तो कुछ नहीं हुआ। दानियल जब दारा राजा सीट में आया तो भी दानियल को वही पद में रखा। इंसान क्या करता है? लोगों का बड़ी बड़ाई करता है, लेकिन दानियल ऐसे नहीं था। वो किसी का बड़ी बड़ाई नहीं करता है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का बड़ी बड़ाई करता है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर का बड़ी बड़ाई करता है वो, और परमेश्वर का चरण में रहता है, परमेश्वर का भरोसा रखता है, इसलिए परमेश्वर उसको ऊपर उठाया। देखिए, बेबीलोन देश को सुरक्षा देने के लिए 300 फीट ऊंचा दीवार था, 80 फीट चौड़ा था, लेकिन वो टूट गया। देखिए, हम अपना सुरक्षा के लिए ऐसे बड़ा बड़ा घेरे के अंदर में बैठेंगे, प्रभु से विरोध करते हुए कितना भी सुरक्षा का गारंटी ले लो, पैसा का बल पर हो या फिर ताकत के बल पर हो या फिर रीढ़ को इकट्ठा करके हो, लेकिन प्रभु चाहने से वो अपना न्याय करेगा। इसलिए हमें चाहिए हम हर एक दिन प्रभु का चरण में रहें। यदि आपने पाप किया है, हमने उसे स्वीकार करना है, हमें दया मिलेगा। प्रभु भला है, अच्छा है, दयालु है, आशीष करने वाला है, लेकिन विरोधियों को
वो नीचे खींचता है। देखिए अभी ये जो पर्शिया ने बेबीलोन का राजा को मारा, ये जो डेट है वो सेकुलर हिस्ट्री से मिलता है। देखिए 539 BC में ये जो बेबीलोन देश है इसका नाश के विषय में बाइबल में बोला गया था पहले ही। यशायाह का पुस्तक 13 का 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदम और गमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। देखिए सदम और गमोरा के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। सदम और गमोरा कभी हुआ करता था अब्राहम का समय में, लेकिन वहाँ पाप ज़्यादा होने के कारण से परमेश्वर ने आग बरसाते हुए सदम और गमोरा देश को नाश किया था। वह भी इतिहास सेकुलर हिस्ट्री उसको सपोर्ट करता है, वो सही है बोलकर बताता है। तो इसका गति बेबीलोन का गति भी ऐसे होगा बोलते हुए भविष्यवाणी किया है। ऐसे होगा मतलब नाश होगा। सदम और गमोरा को तो आग बरसा कर मारा था, लेकिन यहाँ तो आग बरसा कर नहीं मारा, लेकिन उसका भी नाश होगा ऐसे बोलते हुए। और 20 में वो फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। देखिए बेबीलोन शहर अभी इराक में है और इराक का बगदाद से 85 किलोमीटर साउथ में है। जेरूसलम से 1175 किलोमीटर दूर है और ये शहर अभी भी मरुभूमि है। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा वो फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घेरे में भरे रहेंगे। वो वहाँ सब शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। और 22 में उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत न रहे। देखिए बेबीलोन को कैप्चर करने वाला था मेदो पर्शियन राजा। 200 साल तक उन लोगों ने राज किया। उसके बाद में 334 में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इंडिया में भी आया था, वो सारा संसार को जीतने वाला एक व्यक्ति है और वो गया और बेबीलोन में कब्जा किया उसने। तो और बेबीलोन में उसने महल बनाने के लिए कोशिश किया था, वहाँ मर गया। बेबीलोन का जो भव्य शहर था वो धीरे धीरे सड़ने लगा। यिर्मयाह का पुस्तक 51 का 26 में भी हम पढ़ेंगे। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देखिए बेबीलोन शहर नाश हो गया और ये बंजर भूमि है और इसको दोबारा किसी ने उसको निर्माण भी नहीं किया। बाइबल में जो भी बोला है वो पूरा हुआ है और ऐसे ही कितना प्रोफेसी आगमवाणी है बाइबल में जो कि पूरा हुआ है और भविष्य में भी पूरा होने के लिए कितना सारा बात है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमारे लिए संसार में आएंगे और हमें ले जाएंगे, ये भी भविष्यवाणी है। और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब संसार में आकर क्रूस काठ में उसने हम पापियों के लिए अपना प्राण को दिया, मरने के बाद तीसरे दिन में जी उठा। चाहे भी पहले ही बाइबल में लिखा हुआ था। बाइबल जो है सारा पुस्तकों का पुस्तक है। बाइबल सचमुच एक खास पुस्तक है। बाइबल इज यूनिक बुक। तीसरा एपिसोड में हम बात करेंगे वचन कहाँ लिखा गया, क्योंकि क्या ऐसे ही लिखने का कॉपी था, किस चीज़ में लिखा, कैसे लिखा, वो हम बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह।